नबी रहमत आकाए दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा है। हुजूर के एक जानुबे मुबारक पर एक गोद में हजरत इब्राहीम आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लख्ते जिगर और दूसरी गोद में हजरत मामा नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। आका की दोनों गोद में मौजूद हैं। सरवर अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी इब्राहीम से प्यार करते हैं, कभी हुसैन से प्यार करते हैं। दोनों को सीने से चिमटाते हैं। दोनों हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूर नजर हैं। दोनों सरवर अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लख्ते जिगर। एक हुजूर का शहजादा है, एक हुजूर की बेटी सय्यदे कायनात बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का शहजादा है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दोनों से महवे गुफ्तगू, महवे प्यार, दोनों पर अपनी निगाह रहमत लुटा रहे हैं। दोनों पर निगाह उल्फत लुटा रहे हैं। इतने में अल्लाह अज़्ज़ व जल का मुक़द्दस फरिश्ता हज़रत जिब्रील अमीन बारगाह मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम में दस्त बस्ता हाजिरी देते हैं। अर्ज करते हैं अल्लाहु युसल्लिमु अलैका या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने आप पर अपनी सलामती नाजिल फरमाई, सलाम भेजा है। फिर यूं अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, रब्बे कायनात ने ये पैगाम भेजा, ऐ मेरे महबूब, दोनों शहजादों से खेल रहे हो, दोनों शहजादों से प्यार कर रहे हो, दोनों शहजादा आपके दिल का चैन, आपके दिलों का करार है। रब तबारक व ताला ये पैगाम भेजता है बज़बाने जिब्रील अमीन कि या रसूल अल्लाह, रब तबारक व ताला की मर्जी ये है कि दो में से कोई एक शहजादा आपके पास रहेगा। किसी एक को रब तबारक व ताला अपनी बारगाह में याद फरमा रहा है, यानी कोई एक जिंदगी की बहारें देखेगा, किसी एक को मौत की नींद सोना होगा, किसी एक को मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आंगन में खेलने का मौका मिलेगा और किसी एक को रब तबारक व ताला की बारगाह की हुजूरी नसीब होगी। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक बेटे इब्राहीम, दूसरा बेटी का शहजादा हुसैन है। एक नजर इब्राहीम को देखते हैं, एक नजर हुसैन को देखते हैं, फिर एक नजर इब्राहीम की तरफ, फिर एक नजर हुसैन की तरफ, दोनों को सीने से लगाया। फिर जिब्रील अमीन से इरशाद फरमाया कि मैं अपने लिए हुसैन को पसंद करता हूँ, रब्बे कायनात के लिए इब्राहीम को पसंद करता हूँ। अभी 3 दिन नहीं गुजरे थे कि हजरत इब्राहीम का इंतकाल हो गया। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मजमे सहाबा में ये इरशाद फरमाया कि मेरी गोद में इब्राहीम बैठा था, मेरी गोद में हुसैन भी बैठा था। रब्बे कायनात ने मुझ पर मुनहसर फरमा दिया, मेरी मर्जी पे छोड़ दिया। मुस्तफा जिसे चाहो जिंदगी दे दो, जिसे चाहो मौत की नींद सुला दो। आज लोग कहते हैं कि आमिना का लाल मुख्तार कायनात नहीं है, लोग कहते हैं कि सरवर अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी तरह का इख्तियार और कंट्रोल नहीं रखते। अरे लोगों जरा सोच कर देखो, हमारे घर के बच्चे पैदा होते हैं रब की मर्जी से, हमारे घर के बच्चे इंतकाल करते हैं रब की मर्जी से, आपके घर का बाप, आपके घर का शख्स इंतकाल करता है रब की मर्जी से। दुनिया जहान के सारे इंसान मरते हैं अल्लाह तबारक व ताला की मर्जी से, लेकिन कभी मलकुल मौत आकर ये नहीं पूछते तेरे 2 बेटे हैं, किसकी मौत चाहता है, किसकी जिंदगी चाहता है। ये दुनिया के आम बशर का हाल है, लेकिन जब सय्यदुल बशर की बारी आए, जब इमामुल अंबिया की बारी आए, जब मुख्तार कायनात की बारी आए, तो रब तबारक व ताला का निजाम ये होता है, मेरे मुस्तफा निजाम तो ये है कि बिना पूछे मौत अता की जाए, लेकिन बात जब तुम्हारे शहजादे की आती है तो रब तबारक व ताला पहले मर्जी मुस्तफा जानता है, उसके बाद अपनी रजा का हाल पेश फरमाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शोहदाए करबला। हुजूर की बारगाह में एक बेटे इब्राहीम थे, हुजूर के लख्ते जिगर, क्या कहना? दूसरे हजरत सय्यदे कायनात के लख्ते जिगर हजरत इमाम हुसैन। जिब्रील अमीन ने आकर कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह का ये हुक्म है कि 2 में से कोई एक जिंदा रहेगा, किसी एक को मौत की नींद सोना होगा। अब आपकी मर्जी है, ये मर्जी मौत देना है लेकिन मर्जी मुस्तफा की, जिंदगी देना है लेकिन मर्जी मुस्तफा की।
देखना यह है कि रब के महबूब चाहते क्या है। तभी तो कहने वाला इश्क की दुनिया में गोताज़नी करते हुए कहता है, ज़हे इज़्ज़त व इतलाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेर पाए मोहम्मद। खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रिज़ाए मोहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन नहीं गुजरे, हजरत इब्राहीम का इंतकाल हो गया, यानी हुजूर के लख्ते जिगर का इंतकाल हुआ। सहाबा के दरमियान हुजूर ने ये बयान फरमाया कि मुझसे ये पूछा गया था, अल्लाह के महबूब की बारगाह के तरबियत याफ्ता सहाबा इकराम में से किसी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इब्राहीम आपका बेटा था, आप उसकी जिंदगी पसंद करते। इब्राहीम आपका लख्ते जिगर था, आप उसकी जिंदगी की बहारों को पसंद फरमाते। आपने हुसैन की जिंदगी को क्यों तरजीह दी? आपने इब्राहीम पर हुसैन को क्यों पसंद फरमाया? और मेरे प्यारे आका क्या फरमाते हैं, सुनो। हुजूर फरमाते हैं, सुनो बात फकत इतनी है कि अगर इब्राहीम इंतकाल करता तो उसका दुख, उसकी तकलीफ मुझ मोहम्मद को होती, लेकिन अगर हुसैन इंतकाल कर जाता तो इसकी तकलीफ मेरी बेटी फातिमा को होती। मुझे अपनी तकलीफ तो गवारा है, मुझे अपनी लख्त जिगर फातिमा का दुख गवारा नहीं। अब यहाँ पर 2 नुक्ते और, क्या 2 बातें और। एक राज तो यह है कि हजरत इब्राहीम की मौत को क्यों पसंद फरमाया, वजह उसकी क्या है, मैं 1 मिनट में उसे समझा दूं। वजह उसकी ये कि बनी इसराइल में अल्लाह तबारक व तआला ने जब नबूवत से सरफराज फरमाया तो ये रब तबारक व तआला का निजाम और सिस्टम था कि बाप नबी होता और बेटा भी नबी होता। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब्बे कायनात ने खातिमुन नबीयीन बनाकर मबूस फरमाया। अब अल्लाह के हबीब के बाद कोई आखिरी नबी नहीं, कोई आखिरी नबी नहीं आने वाला। अगर हुजूर के शहजादे हजरत इब्राहीम जिंदगी की बहारें देखते जवान होते और रब तबारक व तआला की मशीयत के मुताबिक चूंकि मुस्तफ़ा करीम खातिमुन नबीयीन इमामुल अंबिया बनकर जलवागर हो गए और उनके शहजादे जवान होते और नबूवत से सरफराज न होते तो हो सकता है कि कोई क्रिश्चियन, कोई बनी इसराइल का फर्जंद उम्मते मोहम्मदिया के किसी अदना से गुलाम मुस्तफ़ा को पकड़कर ये कहता कि हमारे नबियों का तो दस्तूर ये था कि बाप नबी होता तो बेटा भी नबी होता, लेकिन तुम अपने नबी को इमामुल अंबिया सरदार अंबिया फखरे रसूल कहते हो। लेकिन ये शान कहाँ हुई कि हमारे नबी का बेटा भी नबी लेकिन तुम्हारे नबी का बेटा नबी नहीं। इसलिए रब्बे कायनात ने इस सारे झगड़े को खत्म किया ताकि दुनिया वाले मेरे मुस्तफ़ा को ला औलाद भी ना समझे और औलाद को जवान न किया ताकि मेरे महबूब के गुलामों को कोई ये सवाल न दागे मुस्तफ़ा करीम के शहजादे को मौत की नींद भी सुलाई तो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान को बढ़ाने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बचपने का जमाना। हुजूर की ज़ौजा हजरत उम्मे सलमा बयान फरमाती हैं कि मैंने एक मर्तबा देखा कि हुजूर अपने शहजादे इमाम हुसैन के साथ खेल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अपने शहजादे के साथ खेलना हमारे और आपके खेलने जैसा तो नहीं। रिवायतों में आता है कि हुसैन कभी अपने नाना के सीने पे सवार होकर कभी अपने नाना की दाढ़ियों से खेलते, कभी बालों से खेलते, कभी नाना अपने नवासे की पेशानी को बोसा देते, कभी होठों को बोसा देते, कभी जबान चूसने के लिए देते, कभी सरवर अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने दोनों घुटनों को जमीन पर रखते और हुसैन अपने नाना की पुश्त पर सवार हो जाते। कभी हुजूर नीचे बैठते और हुसैन मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कंधे पे सवार हो जाते। आपने रिवायतें सुनी है कि हुसैन अगर पुश्त पे सवार हो तो नाना अपनी नमाज की तस्बीह को बढ़ा दे। अगर हुसैन मस्जिद में चला आए तो नाना अपने खुतबे को रोककर हुसैन को अपने सीने से लगाए। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने नवासे हुसैन के साथ इसी तरह फरहतो इम्बेसात की वादियों में खोए हुए थे। माँ उम्मे सलमा बयान फरमाती है कि मैंने देखा, मैं बड़ा खुश थी, अचानक मैंने आवाज ना सुनी। ये जो खेलने की, ये जो बातचीत की, ये जो फरहतो इम्बेसात की कैफियत से दो चार
छन छन कर आवाजें मेरे कानों से टकरा रही थी। अब वो आवाज न सुनी। मैंने दरवाजे की सान में से झांक कर देखा तो क्या देखा, महबूबे खुदा बैठे हैं, हुसैन वहीं बैठे हैं। महबूबे खुदा के हाथों में मिट्टी का एक टुकड़ा है और मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम की आंखों से आंसुओं की नदियां बह रही है। हुसैन वहीं बैठे बैठे अपने नाना के चेहरे मुकद्दस की जियारत फरमा रहे हैं। उम्मे सलमा बयान फरमाती है, मैं हुजूर की बारगाह में हाजिर हुई, अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह माजरा क्या है? अभी तो आप हुसैन के साथ मुस्कुरा रहे थे, अभी तो हुसैन के साथ फरहतो इम्बसात की वादियों में दो चार थे, लेकिन मेरे महबूब बात क्या है? अभी कुछ लम्हों में आपके चेहरे का रंग बदल चुका है, अभी आंखों की शौखियां आंसुओं में तब्दील हो गई, अभी आपके चेहरे का रंग सर्द पड़ गया। मेरे महबूब बेचैनी की वजह क्या है? बेकरारी का सबब क्या है? आओ अपने दिलों में ठंडक, अपने दिलों में चैन मुस्तफा करीम के नाम से पहुंचाने वाले गुलामाने पैगंबर जरा तवज्जो से सुनना। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, ऐ उम्मे सलमा, मैं अपने बेटे हुसैन से प्यार करता हूँ, मैं अपने लख्ते जिगर हुसैन से मोहब्बत करता हूँ। मैं इसके साथ फरहतो इम्बसात की वादियों में खोया खोया था कि इतने में हजरत जिब्रील अमीन मेरी बारगाह में हाजिर हुए। अल्लाह का ये पैगाम पहुंचाया, ऐ मेरे मुस्तफा, रब तबारक व तआला का ये पैगाम कि ऐ मेरे मुस्तफा, जिस हुसैन से इतना प्यार करते हो, जिस हुसैन से इतनी मोहब्बत करते हो, जिस हुसैन के साथ इतना खेल रहे हो, इसी हुसैन को आपका कलमा पढ़ने वाली उम्मत, आपका कलमा पढ़ने वाली कौम मैदाने तिफ जिसे करबला कहा जाता है, उस मकामे करबला में आपके इसी हुसैन को तहे तय किया जाएगा और शहीद कर दिया जाएगा। उम्मे सलमा फरमाती है, मेरे आका ने फरमाया, ऐ उम्मे सलमा, मैंने जिब्रील से कहा, ऐ जिब्रील मुझे उस मकाम की मिट्टी ला कर दो जिस मकाम पर मेरा हुसैन शहीद होगा। हजरत जिब्रील अमीन ने मिट्टी ला कर दी। अब आका का ये फरमान सुनो, मुस्तफा उस मिट्टी को उम्मे सलमा के हवाले करते हैं और कहते हैं, उम्मे सलमा इस मिट्टी को देखती रहना कि जिस दिन ये मिट्टी खून में बदल जाए समझना कि मेरा हुसैन शहीद हो गया। ये वाकया हजरत इमाम हुसैन के बचपने में हुआ। कब हुआ? बचपने में। आवाज जा रही है आप तक? ये वाकया हजरत इमाम हुसैन के बचपने में हुआ। सन 60 हिजरी का वक्त आया, तकरीबन 53 साल के बाद, 53 या 54 इयर्स के बाद, सन 60 हिजरी। तवज्जो है जी, ये बचपने में हुआ। अच्छा, आप जहन नशीन रखें कि इमाम हुसैन की शहादत की खबर नाना जान को भी थी जी, वालदा सैयदे कायनात को भी थी जी, बाबा हजरत अली शेर खुदा को भी थी, भाई हजरत इमाम हसन को भी थी। लेकिन जिनके नाम के सहारे हमारी दुआएं कबूल होती है, उनके घर के शहजादे को इतनी बड़े आजमाइश से गुजरना होगा, है ना? सब जानते थे, लेकिन तारीख की एक रिवायत ऐसी नहीं मिलती कि किसी ने अल्लाह से ये दुआएं की हो कि मौला मेरे हुसैन को बचा ले। बाप जानता है कि मेरा बेटा करबला के रेगजार पर तड़पेगा, लेकिन बाप ये नहीं कहता मौला मेरे हुसैन को बचा। माँ जानती है कि मेरे बेटे हुसैन की लाश पर घोड़े दौड़ेंगे, लेकिन माँ अल्लाह की बारगाह में ये दुआ कभी नहीं करती कि मौला मेरे हुसैन को तड़पने से बचा। नाना जानते हैं कि मेरा नवासा हुसैन मैदाने करबला में शहीद होगा, घोड़े दौड़ाए जाएंगे, नेज़े पर उसके सरे नियाज को बुलंद किया जाएगा, लेकिन नाना जिंदगी में कभी नहीं कहते कि मौला मेरे हुसैन की इस कैफियत से, मेरे हुसैन को बेचैनी से, बेकरारी से महफूज फरमा। नहीं, क्यों? वजह क्या है? वो तो जात वो है कि हम उनका नाम दुआओं में ले तो हमारी दुआएं कबूल हो जाए। सुभान अल्लाह, उनके घर के शहजादे को इस कैफियत से दो चार होना है, लेकिन दुआएं नहीं होती। वजह जानते हैं क्या? वजह सिर्फ इतनी है कि अगर वो दुआ करके हुसैन को बचा लें और आने वाले जमाने में किसी के घर में आजमाइशों का पहाड़ टूटे तो फिर उसके दिल में तमन्ना है कि काश हमारा बाप भी अली जैसा होता तो उसकी दुआ से मेरा बेटा बच जाता, हमारी माँ फातिमा जैसी होती तो हमारे घर का बच्चा बच जाता। नहीं, उन्होंने दुआएं मांगी है, लेकिन हुसैन को बचाने की दुआएं नहीं। उन्होंने जब जब दुआएं मांगी तो कहा मेरे मालिक मेरे हुसैन को साबित कदमी अता फरमाना, मेरे हुसैन को इम्तिहान में कामयाबी और कामरानी। 53 साल तकरीबन
तकरीबन 54 साल के बाद 54 इयर्स के बाद सन 60 हिजरी का वाकया देखें। 10 मुहर्रमुल हराम आशूरा का दिन, मैदान करबला, करबला के वाकयात आपने समाप्त किए। करबला के उस रेगजार पे वहां खानदान हुसैनी पर तीरों तलवार की बरसात हो रही है, जबरो सितम किया जा रहा है। और यहाँ हजरत उम्मे सलमा जिन्हें हुजूर ने मिट्टी दी थी कब, 53 साल पहले, वो फरमाती है कि मैं आशूरे के दिन रोजे की हालत में थी। दोपहर में ज़ोहर की नमाज के बाद मैं बिस्तर इस्तिराहत पर आराम करने के लिए लेट गई। जब मैं सोई तो ख्वाब में मैंने हुजूर का दीदार फरमाया। मैंने हुजूर को देखा तो देखा कि हुजूर की दाढ़ियां बिखरी हुई है जिस पर गर्दो गुबार लगे हुए हैं। हुजूर के बाल बिखरे हुए हैं जिस पर गर्दो गुबार अटे हुए हैं। चश्माने मुकद्दस से आंसुओं की नदियां बह रही है। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम के जिस्म नाज़नीन पर जो लिबास है वो लिबास गर्दो गुबार में अटा हुआ है। और आका करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम के हाथ में एक शीशी जो खून से भरी पड़ी है। मैंने पूछा या रसूल अल्लाह ये माजरा क्या है? आपकी ये कैफियत इससे पहले कभी न देखी। सरवर अंबिया अलैहिस्सलातो वस्सलाम ख्वाब में फरमाते हैं, ऐ उम्मे सलमा आज मैं करबला के मैदान से आ रहा हूँ, वहां मेरे हुसैन को जालिमों ने शहीद कर दिया है। उम्मे सलमा फरमाती है कि जब मैंने ख्वाब देखा बेचैन होकर बेदार हो गई। दौड़कर मैं उस जगह पर गई जहां 53 साल पहले मुस्तफा की दी हुई मिट्टी को मैंने शीशी में भरकर रख दिया था। फरमाती है कि जब मैं वहां गई मैंने मिट्टी को देखा तो कल तक जो मिट्टी नजर आती थी, ख्वाब देखने के बाद देखा तो वो खून में तब्दील हो गई। अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। बात कहूं, ये ख्वाब में सुना दिखाया ना। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत ठीक इसी तरह, उन्होंने ख्वाब में हुजूर को यही कहते जी। सवाल पैदा होता है कि 53 साल पहले हुजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने वो मिट्टी का टुकड़ा उम्मे सलमा को क्यों दिया? और भी अज़वाज मौजूद थी, बीवियां और मौजूद थी, हुजूर किसी को भी दे देते हैं। लेकिन हम सुन्नियों का अकीदा इल्म गैब मुस्तफ़ा यहाँ ज़ाहिर होता है। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम की और बीवियां मौजूद थी, लेकिन निगाहे मुस्तफ़ा ये देख रही थी कि जब करबला के रेगजार पर हुसैनी काफिले पर तीरों तलवार की बरसात होगी, मेरी कोई बीवी दुनिया में न होगी, जो होगी उम्मे सलमा होगी। इसीलिए मिट्टी उम्मे सलमा के हाथों में अता फरमा। क्या बात। सन 60 हिजरी 10 मुहर्रमुल हराम, वाक़यात करबला आपने बहुत सुने और सुनना चाहिए। ये मुहर्रमुल हराम का महीना आपकी आने वाली नस्लों को हौसला, आपकी आने वाली नस्लों को ताकत, आपकी आने वाली नस्लों को जीने का सलीका अता फरमाता है। मोहनदास करमचंद गांधी जिनकी फोटो आपके नोट में छपी हुई होती है, जिससे आप अपनी जेब की जीनत बनाते हैं, वो क्या कहता है मालूम है? वो कहता है कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की ताकत मुझे कहीं और से नहीं, इमाम हुसैन के जज्बे से हासिल हुई कि जिन्होंने 72 जानेसारों के साथ 22,000 के लश्कर के सामने मुकाबले के लिए अपने सरों को बुलंद फरमाया है। मुझे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की ताकत किसी और ने नहीं बल्कि करबला वाले इमाम हुसैन ने अता फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गैरों को ताकत मिली, गैरों को तक़वियत मिली, गैरों ने उस बारगाह से फैज़ पाया है। हम तो अपने हैं, मद्दे मुकाबिल कितनी भी बड़ी ताकत, कितनी भी बड़ी कुव्वत क्यों न हो, जालिमों के खिलाफ तन्हा खड़े होने की हिम्मत कोई